नमस्कार, मैं रवि शर्मा, लेक्चरर मैकेनिकल, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्टैंड ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर सीरीज में। और इस वीडियो श्रृंखला में हम अभी बेंडिंग और ट्विस्टिंग कपल सीख रहे हैं। तो आज तृतीय इसका पार्ट चल रहा है और पिछले पार्टों में हमने बताया था कि किस तरीके से इसकी 3 डेफिनेशन होती हैं, ठीक है। और 3 डेफिनेशन में हमने बताया था कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ए कपल इज said to be a bending couple when plane of the couple is passing through longitudinal axis of member, है ना। जो कपल का जो प्लेन है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास हो या फिर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, या फिर तीसरी क्या शर्त है, अबाउट ए सेंट्रोइडल एक्सिस विच इज इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन तीनों में यदि एक भी शर्त हमारी पूरी हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो कपल है कैसा बेंडिंग कपल है। तो पिछले में हमने पिछले लेक्चर्स में हम आपको ये बता चुके हैं कि कपल होता क्या है, किस तरीके से दो फोर्स जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं और उनके बीच की में यदि कोई दूरी हो, ये दो फोर्स हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों के बीच में डी है, तो ये एक कपल एफ डी का निर्माण करेंगे। और हमने इसकी डायरेक्शन भी आपको पिछले क्लास में समझा दी थी। पिछले वीडियो लेक्चर में फिर हमने आपको बताया था कि मान लीजिए ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और कैंटिलीवर बीम पे ये बेंडिंग मोमेंट एम हम अप्लाई कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या ये कपल या ये मोमेंट बेंडिंग मोमेंट है क्या। तो हमने सबसे पहले इसका साइड व्यू बना दिया, ये इसका साइड व्यू बना दिया हमने, और ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस फ्रंट व्यू में दिख रही है। हमने बताया था पिछले लेक्चर्स में जेड एक्सिस वो एक्सिस होती है जो कि लंबाई के अलोंग है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंटिलीवर की लंबाई यह है और इसके अलोंग ये जो एक्सिस है जो कि हमें फ्रंट व्यू में दिखाई दे रही है जेड एक्सिस है, जिसको कि हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी कहते हैं। हमने इसको इस तरफ से देखा है, इस कैंटिलीवर बीम को, तो इस तरीके का क्रॉस सेक्शन हमें दिखाई दिया जो कि एक रेक्टेंगल है। माना कि ये जो कैंटिलीवर बीम है इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, तो ये डायमेंशन इसकी विड्थ को दिखाएगा और ये इसकी थिकनेस या हाइट या डेप्थ कुछ भी कह लीजिए उसको दिखाएगा। ये विड्थ और ये वाली डायमेंशन होगी, ये वाली उसकी हाइट या उसकी डेप्थ या उसकी थिकनेस। स्पष्ट है। जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा साइड व्यू में साइड से देखने पे, और इसकी दो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये बीचों बीच सेंट्रोइड है सिमेट्री के अकॉर्डिंग, मिड में होगा सेंट्रोइड, और ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेंट्रोइड से होकर पास हो रही है, इसलिए दोनों कैसी सेंट्रोइडल एक्सिस हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, एन ए न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस की डेफिनेशन ये होती है, एक्सिस ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ फ्रंट व्यू। क्रॉस सेक्शन की जो एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ फ्रंट व्यू को काटे वो एक हो जाएगी। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल की एक्सिस है फ्रंट व्यू की जेड, और साइड व्यू की एक्स एक्सिस को कट कर रही है, मतलब ये आगे बढ़ाएंगे इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को, तो ये साइड व्यू की ये एक्सिस आ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर एक्सिस को हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस, और जनरली जो बेंडिंग होगी वो इस न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष होती है। और इस कारण से हम जो भी आगे कैलकुलेशन लेंगे, जैसे आई एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
ये आगे हम पढ़ेंगे जेड सेक्शन मॉडुलस वगैरह, वो सब इस न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष लिए जाते हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस की परिभाषा मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ। क्रॉस सेक्शन की जो एक्सिस, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस। तो क्रॉस सेक्शन की जो वो एक्सिस जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और फ्रंट व्यू में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जेड को कट करे। तो यहाँ देख सकते हैं एक्सिस एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में कट कर रही हैं। कट करे मीन्स एक दूसरे के अलोंग हो जाए। तो यहाँ ये एक्सिस एक्सिस ये जेड एक्सिस के अलोंग है, तो इस एक्सिस एक्सिस को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे। तो समझ गए होंगे। और जो बेंडिंग होगी यहाँ पे इस पर्टिकुलर में, वो इस न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष होगी। और इस कारण से जो भी कैलकुलेशन की जाएगी, चाहे वो आई की जाए, चाहे वो जेड की जाए, जहाँ आई एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जेड पोलर सेक्शन मॉडुलस जेड, जो कि काम में आता है, आगे हम सिखाएंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालने में। तो वो सारी जो कैलकुलेशन की जाएंगी वो किसके सापेक्ष की जाएगी? इस न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष की जाएगी। ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो मोमेंट है वो बेंडिंग मोमेंट है क्या। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन तीनों एक्सिस को और गहराई से समझते हैं। यदि हमें तीनों एक्सिस समझ में आ जाएंगी तो हम ये समझ लेंगे कि हाँ भाई ये बेंडिंग मोमेंट ही है। तो एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस, ये 2 एक्सिस होती है क्रॉस सेक्शन की एक्सिस। और यदि इस क्रॉस सेक्शन में ये जो डॉट बिंदु है इसको देखें तो ये जेड एक्सिस है, ठीक है। ये डॉट कैसा है? जेड एक्सिस। जैसे कि ये पेन, ठीक है। तो ये पेन जो है फ्रंट व्यू में देखने पे ऐसा रहेगा, साइड व्यू में देखने पे हमें ये एक्सिस एक बिंदु दिखेगी साइड से देखने पे, ठीक है। तो और जेड एक्सिस हमें कहाँ दिख रही है? लंबाई के में दिख रही है, ठीक है। अब हम इसका यदि 3D व्यू इस पेपर पे बनाने का प्रयास करें यदि हम, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये होगी हमारी कैंटिलीवर बीम, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जेड एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है ये वाला, दिस वन। और वाई वाई एक्सिस हम देख सकते हैं वर्टिकल है, तो ये वाई वाई एक्सिस होगी वर्टिकल ऊर्ध्वाधर। और एक्स एक्सिस कैसी है? हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, तो ये होगी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमें तीनों दिख रहा है। ये जेड एक्सिस होगी जो कि लंबाई के अलोंग है, कैंटिलीवर की लंबाई ये है, ये वाली डायमेंशन लंबाई है कैंटिलीवर की। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। साइड से देखने पे हमें क्रॉस सेक्शन दिखाई देगी। और क्रॉस सेक्शन में ये दोनों एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस तो ये, और वाई वाई एक्सिस ये। यहाँ पे देख सकते हैं जब हमने साइड व्यू ड्रॉ किया था तो एक्स एक्सिस कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, और वाई वाई एक्सिस वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है। तो ये वाई वाई एक्सिस होगी वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर, और ये एक्स एक्सिस होगी क्षैतिज है। तो मान लीजिए ये हमारी हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में मान लो ये पर्टिकुलर एक्सिस होगी, ये जो मेरा ये वाला जो पेन है, ये वाला पेन हो गया एक्स एक्सिस। ये वाली जो रिफिल है ये मेरी होगी वाई वाई एक्सिस, ठीक है। ये रिफिल कैसी होगी? वाई वाई एक्सिस। और ये पर्टिकुलर तीसरा जो पेन है ये जेड एक्सिस। इस तरीके से ये तीनों एक्सिस हैं। अगली क्लास में हम ये तीनों एक्सिस और डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे।